योगी सरकार 11 फरवरी को बजट पेश करने वाली है और इस बार बजट का आकार करीब 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास का रहने का अनुमान जताया गया है। और अगर ऐसा होता है तो ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इस बजट में सरकार का फोकस प्रदेश के समग्र विकास और आम जनता की सुविधाओं पर रहने वाला है। सड़क, पुल, शहरी विकास और बुनियादी ढांचे, उनके अलावा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर बड़े पैमाने पर खर्च का प्रावधान किया जा सकता है। इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार, किसानों की आर्थिक सहायता, गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं को भी इस बार खास तवज्जो मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि पिछले वित्तीय वर्ष में यूपी का बजट करीब 8.8 लाख करोड़ रुपए का था। इस बार बजट के आकार में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे साफ है कि सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को और मजबूत करना चाहती है। अनुमानों के मुताबिक कुल बजट का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खर्च किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने एसआईआर को लेकर बड़ा अभियान शुरू कर दिया। एसपी का आरोप है कि इस प्रक्रिया की आड़ में पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं के मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ता अब घर घर जाकर वोट बचाओ अभियान चला रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वे मतदाताओं को जागरूक करें, उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं इसकी जांच कराएं और अगर नाम कटा हो तो तुरंत दावा और आपत्ति दर्ज कराएं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये अभियान 20 फरवरी तक चलाया जा सकता है। एसपी का दावा है कि अल्पसंख्यक और गरीब तबके के मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं और कई जगह नाम हटाए जाने की शिकायतें सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी का यह भी कहना है कि प्रदेश की 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है और मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। इस मुद्दे को लेकर सपा का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से भी शिकायत कर चुका है, लेकिन पार्टी का आरोप है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर गड़बड़ियों पर रोक नहीं लगी तो पार्टी आंदोलन का रास्ता भी अपना सकती है। झांसी से इंसानियत और भाईचारे की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने मजहब और धर्म की सीमाओं को पीछे छोड़ दिया। गुरसराय के ग्राम मडोरी में एक मुस्लिम समाज सेवी ने वो कर दिखाया जो पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गया। समाज सेवी मान खां ने 7 बेसहारा हिंदू कन्याओं की शादी पूरी श्रद्धा और हिंदू रीति रिवाजों के साथ कराकर मानवता की अनोखी तस्वीर पेश की है। यह आयोजन सिर्फ एक सामूहिक विवाह नहीं था, बल्कि प्रेम, सौहार्द और सामाजिक एकता का उत्सव बन गया। इन बेटियों की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। किसी ने माता पिता का साया खो दिया तो किसी के सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी चुनौती थी। ऐसे समय में मान खां इन परिवारों के लिए सहारा बनकर सामने आए और शादी की पूरी जिम्मेदारी भी उठाई। कन्यादान से लेकर फेरे, मंगल गीतों से लेकर विदाई तक हर रस्म पूरी आस्था और परंपरा के साथ निभाई गई। इस आयोजन में मंत्री राकेश सचान, विधायक जवाहरलाल राजपूत सहित कई जनप्रतिनिधि और समाजसेवी मौजूद रहे। करने का ये उद्देश्य है कि जो भी गरीब है, लाचार है, बहनें हमारी, उनके पिता कर्जदार ना हो और उनकी मदद करना ही हमारा उद्देश्य है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर ने चाहा आगे चल के हम अगली साल से 15 गरीब बहनों की शादी करेंगे और उनकी पूरी मदद करेंगे, तन मन धन तीनों चीज़ों से। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।